पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग की जरूरत क्या है? ये हिस्टोन हिस्टोन कहाँ से आता है? ये हिस्टोन हिस्टोन कहाँ से आता है, इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है? तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए किसका है, फॉर डीएनए पैकेजिंग, फॉर डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, चेतना शुक्ला। फॉर डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड, हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड। पहले तो हम देख लें ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है। पहले देखो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जितनी भी बातें आपको जाननी है वो देख लो। पहले पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी? एक एक लाइन सुनना, बीच में बोलना नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक, पहली बात तो ये एक बेसिक प्रोटीन है। कैसा है? बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर दो एमिनो एसिड काफी ज्यादा होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। दो बेसिक एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको हमने कह दिया आर्जिनिन लाइसिन रिच। ये दोनों क्या हैं? बेसिक एमिनो एसिड है। क्योंकि बेसिक एमिनो एसिड इसमें ज्यादा होता है इसलिए इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी जरूरत क्या है? हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्या है? देखिए हमारे न्यूक्लियस, हमारा जो न्यूक्लियस है, ह्यूमन का न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ह्यूमन के न्यूक्लियस की बात करें, इसका डायमीटर 10⁻⁻6 मीटर है। ठीक, 10⁻⁻6 मीटर है, 1/10⁻6 कह लीजिए। ठीक है, 1/10⁻6 का मतलब क्या हुआ? 1/10⁻6 का मतलब हुआ 10 में आपका 1 2 3 4 5, यही है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक का इतना हिस्सा, इतना छोटा न्यूक्लियस का डायमेंशन है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है न्यूक्लियस का डायमेंशन। अब इसके अंदर डीएनए कितना बड़ा है? 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए, 2 मीटर का डीएनए। नैनोमीटर की जरूरत तो डायमीटर है भैया, हम लंबाई की बात कर रहे हैं इसकी। आप सोचो, आप इमेजिन तो करके देखो, इतने छोटे से न्यूक्लियस में हमने तो बना दिया, पर इतना बड़ा डीएनए आएगा कैसे? वही बात हमने आपको बताया था कि आपके पास एक छोटा सा कमरा है और आपको उस कमरे में कम से कम 1000 मीटर की रस्सी रखनी है, तो आप कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है। आपने कहा अरे मैम क्या सवाल पूछ दिया, उसको कॉइल करके रखेंगे, आराम से रख दिया। फैला के तो नहीं रख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको फैला के रख पाओ। छोटे से कमरे 10x10 10x12 के कमरे में आप 1000 मीटर की रस्सी को रखना है, रख लोगे, पर उसको क्वाइल करके रखना पड़ेगा, लपेट के रखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से भाई छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर इसका कई हजार गुना बड़ा डीएनए हमें रखना है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो डीएनए कैसा रहेगा? बिल्कुल क्वाइल करके रहेगा। तो डीएनए को क्वाइल कौन करेगा? भाई आप कॉइल करेंगे वो खुल जाएगा, मतलब इसको कॉइलिंग अगर किसी की हेल्प से ना हो तो वो खुल जाएगा। इसको कॉइल, तो ये है डीएनए कैसा है? डीएनए है नेगेटिव चार्ज, डीएनए है नेगेटिव चार्ज। नेचर को लगा कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला ही इसकी हेल्प कर सकता है, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ये कॉइल्ड अराउंड, कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। इसको हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल कराया जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, डीएनए नेगेटिव चार्ज या एसिडिक है? नेगेटिव चार्ज या एसिडिक है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, फॉस्फेट की वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज या बेसिक है आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से।
अब सवाल है कि हिस्टोन प्रोटीन देख लिया जाए। हिस्टोन प्रोटीन कैसा है पहले बताइए कि नीड क्या है। नीड समझ में आया, क्यों डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है? व्हाट इज द नीड? नीड ये है, न्यूक्लियस डायमेंशन बहुत, न्यूक्लियस का डायमीटर बहुत कम है, डीएनए को 2 मीटर डीएनए रखना है, तो उसको कॉइल करके ही रखा जा सकता है, इसलिए डीएनए के पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है हमारे प्रत्येक सेल में। पहली चीज, ये पैकेजिंग ओनली इन यूकैरियोट, बिकॉज प्रोकैरियोट लैक हिस्टोन। प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं है, बताया था। दैट मीन्स कि दैट इज नेकेड डीएनए है। प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है? नेकेड डीएनए, मतलब हिस्टोन के चारों तरफ रैप नहीं होता। यस ना? हिस्टोन के चारों तरफ रैप नहीं होता। अब आइए सवाल है कि हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। हिस्टोन प्रोटीन में 2 सब यूनिट होता है, 2 प्रकार के सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम कहें तो हिस्टोन ऑक्टामर होता है। हिस्टोन ऑक्टामर, देखो हमारे सारे सवाल यहां से लग जाएंगे। और दूसरा होता है लिंकर हिस्टोन। दूसरा क्या है? लिंकर हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टामर और लिंकर हिस्टोन। देखिए हिस्टोन ऑक्टामर कैसे होता है? समथिंग लाइक दिस वन, ये इस प्रकार से होता है और यहाँ पे 4 सब यूनिट पाए जाते हैं, 1 2 3 4। ये 4 क्या होते हैं? H2A, H2B, H3, H4, 4 सब यूनिट होते हैं। हाँ, चारों के 2-2 सब यूनिट होते हैं, चारों के 2-2। तो सपोज कर लीजिए कि ऐसे हमने बना दिया कि चारों के 2-2 सब यूनिट है, एक दिख रहा है एक पीछे है। तो हिस्टोन ऑक्टामर के में क्या आता है? हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर H2A कौन सी सब यूनिट है? H2A, H2B, H3, H4 के 2 सब यूनिट। ठीक है, 2 सब यूनिट, चारों के 2-2 हैं। इसके बाद लिंकर हिस्टोन के अंदर एक हिस्टोन आता है H1 हिस्टोन। वेरी वेरी आईएमपी, बार बार सवाल में पूछा जाता है लिंकर हिस्टोन क्या है? इसको कहेंगे H1 हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन को क्या कहेंगे? H1 हिस्टोन। अब देखो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। कैसे होती है पैकेजिंग? तो जरा ध्यान से समझना, पैकेजिंग के बारे में बहुत ध्यान से समझना। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताइए। ओके, अब आइए देखिए कैसे होता है। सपोज करो ये हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऐसे सारे हिस्टोन ऑक्टामर है। डीएनए क्या करता है? डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब इसमें आपको चारों सब यूनिट की 2-2 कॉपी होंगी। चारों जो सब यूनिट है उसकी 2-2 कॉपी है। दोनों कॉपी बनाना हो मन नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा दो कि भाई इसकी 2-2 कॉपी है, सब 2-2 है। ठीक है, अब डीएनए क्या करता है? सवाल नंबर 1 पूछा जाता है डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ कितनी बार कॉइल होता है? तो डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ 1.7 टाइम कॉइल होता है, सॉरी 1.75 टाइम। कितनी बार कॉइल होता है? 1.75 टाइम। देखो ऐसे
कितनी बार? 1.7 टाइप 7 पॉइंट मतलब 1/3 कितना? 1/3 टाइम्स, या इसी को 1.75 मतलब एक कंप्लीट और एक 75% मतलब 3/4। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में। सपोज करो डीएनए ने यहां से शुरुआत करी। अब डीएनए जब कॉइल करना शुरू किया तो इसको बीच बीच में बांधने का काम करता है, ताकि ये जैसे मान लो एक बॉल, आपने 8 बॉल ले लिया, 8 बॉल को आपको रस्सी से बांधना है, तो आप रस्सी से बांधोगे तो रस्सी को बीच बीच में क्या बोलते हैं, गांठ भी देते जाओगे ताकि रस्सी खुलती ना जाए। वो गांठ ही है H1 हिस्टोन। वो गांठ क्या है? H1 हिस्टोन। वो गांठ एक तरीके से H1 हिस्टोन है। इनके अंदर हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर तो H2A, H2B, H3, H4 के दोनों दो सब यूनिट है, और इसके बाद बीच बीच में है H1। तो देखो इसको हमने कह दिया दिस इज H1 हिस्टोन। ये क्या कह दिया? H1 हिस्टोन। अब मेरी बात को सुनना, ये कैसे दिखता है? जैसे मोतियों की माला, मतलब मोती मोती मोती, बीड्स है ना, उसके अंदर से आपने धागा लेके जाते हो, तो मोती क्या हो गया? हिस्टोन हो गया। धागा क्या हो गया? धागा डीएनए हो गया। तो इसको कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बीड ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा और बीड मतलब मोती। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, अभी बहुत कुछ है। सवाल तो एक्चुअली में कहाँ से आना है वो बता दे आपको। ये देखो, ये ग्रीन कलर वाला क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर है, जिसके अंदर H2A, H2B, H3, H4 के डाइमर हैं। ठीक, हिस्टोन इसको क्या कहते हैं? लिंकर कहते हैं ना, लिंकर हिस्टोन, लिंक करना दो हिस्टोन ऑक्टामर को, लिंकर हिस्टोन। चलो अब देखो डीएनए का वो पोर्शन जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ है। डीएनए यहां भी देखो, डीएनए दो तरीके से हो गए। एक डीएनए वो है जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ है, एक डीएनए वो है जो दो हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में। दो प्रकार के डीएनए। देखो ये डीएनए को कहेंगे कोर डीएनए, और इस डीएनए को कहेंगे लिंकर डीएनए। चलो ध्यान से समझो, क्या बताएंगे? एकदम कुछ तो ऐसा डिफिकल्ट बता ही नहीं रहे। डीएनए भी दो रीजन में हो गया ना, एक तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ है, एक दो हिस्टोन के बीच में जो लिंकर वाला रीजन है उसमें है। तो देखो कोर डीएनए क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज कोर डीएनए? कोर डीएनए, डीएनए part of DNA which wraps around हिस्टोन ऑक्टामर। वो डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप किया है उसको कहेंगे कोर डीएनए। कितना? अप्रोक्सीमेटली 1.75 टर्न। ये सवाल, पहला सवाल, या 1/3 टर्न। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा डीएनए है तो इसमें कुछ बेस पेयर होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 145 बेस पेयर्स होते हैं। इतने डीएनए में कितना बेस पेयर होता है? 145 बेस पेयर होता है। इतने डीएनए में अप्रोक्सीमेटली, जैसे जितना भी 1.75 टर्न में 145 बेस पेयर आता है। लिंकर डीएनए की बात करें तो ये बिटवीन 2 हिस्टोन ऑक्टामर है ना भाई, 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में, या 2 कोर डीएनए के बीच में। लिख लीजिए बिटवीन 2 कोर डीएनए, 2 कोर डीएनए के बीच में है, 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में लिख सकते हो। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 55 बेस पेयर का होता है। और ये जो है दिस इज, ठीक है, लिंक्ड विद, ये डीएनए लिंक्ड विद, या आप कह सकते हैं दिस डीएनए लिंक्ड विद H1 हिस्टोन। इस डीएनए रीजन में H1 हिस्टोन पाया जाता है। यस और नो? मतलब
इन दोनों को मिला के, इन दोनों को ही मिला के कोर डीएनए और ये कोर डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस लिंकर डीएनए और लिंकर हिस्टोन मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर हो गया। क्या हो गया? 200 बेस पेयर हो गया। मतलब इतने रीजन को, कोर रीजन और लिंकर रीजन को मिला के, कोर रीजन, दो रीजन हो गया ना, कोर रीजन और लिंकर, कोर रीजन और लिंकर रीजन को मिला के कह दिया न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने बेस पेयर हो गए? अप्रोक्सीमेटली 200, 145 इधर 55 इधर, अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर। कोर रीजन में क्या है? चलो इतना हुआ या नहीं लिख लो, फिर आगे बताते हैं। मतलब हमारे पास एक कोर रीजन हो गया और क्या हो गया? लिंकर रीजन हो गया। कोर रीजन के अंदर क्या आएगा बताइए? एक यार, एक को बोला हमने अभी, रुक जाइए। कोर रीजन में दो आएगा, कोर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर। भाई कोर रीजन में क्या आ गया? कोर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक। और हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ही तो है ना कोर डीएनए। लिंकर रीजन में क्या आएगा? लिंकर डीएनए और लिंकर डीएनए और लिंकर हिस्टोन, हिस्टोन H1 या लिंकर हिस्टोन लिख लो। लिंकर हिस्टोन, इन्हीं दोनों को मिला के कहेंगे एक न्यूक्लियोसोम। इन्हीं दोनों को मिला के तो हम कह दें। अब सोचो क्या हुआ था, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये अभी हमने एक डायग्राम बनाया कि डीएनए, अभी एक डायग्राम बनाया था। डीएनए का डायमीटर कितना है? 2 नैनो, डायामीटर 2 नैनोमीटर है, लेंथ 2 मीटर है, 2.2। ये रैप किया किसके चारों तरफ? हिस्टोन के चारों तरफ। तो ये कैसा बन गया था अभी? जब देखिए ऐसा ही तो बना अभी जो हमने बनाया। अरे हमने बनाया था ऐसे 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 ऐसे, तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे दिखा दें, कितना उतना थोड़े, ऐसे ही तो बना है। तो यही क्या कहलाया था? क्रोमैटिन। यही क्या कहलाया था? क्रोमैटिन। डायमीटर कितना था? 11 नैनोमीटर, ठीक। फिर थोड़ा और कंडेंस हुआ, कंडेंसेशन हो गया, थोड़ा और कॉइलिंग टाइटली हो गई, तो ऐसे ऐसे हमने कर दिया। इसका डायमीटर हो गया 300 नैनोमीटर और इसको आपने कह दिया क्रोमोसोम। हाँ ये भी अभी एक स्ट्रैंड वाला है, एक स्ट्रैंड वाला क्रोमैटिन, एक स्ट्रैंड वाला क्रोम, मतलब एक क्रोमैटिड वाला क्रोमैटिन, एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। इसी के एक यूनिट को ही तो हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। एक यूनिट को कोर और लिंकर मिला के, ऐसे ना जाने कितने कोर लिंकर कोर लिंकर कोर लिंकर है। अरे हम आए नहीं है क्या? अच्छा सॉरी। इसी की एक यूनिट को तो हम कोर कहते हैं, एक यूनिट को, केवल एक यूनिट को कोर कहते हैं। जैसे एक यूनिट को न्यूक्लियोसोम, कोर लिंकर कोर लिंकर कोर लिंकर मिला के न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की इकाई ही तो हुआ। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की इकाई ही तो हुआ न्यूक्लियोसोम। क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोसोम भी तो न्यूक्लियोप्रोटीन हुआ। मतलब क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की यूनिट है, ये इकाई है। अब किसी को कोई दिक्कत? तो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? व्हाट इज न्यूक्लियोसोम?
अगर कोई आपसे पूछे भाई न्यूक्लियोसोम क्या है, डरना क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम को टर्म आउडेट ने दिया था। आउडेट, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे आउडेट। इसको हमने कह दिया इट इज बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कह लो जो कि लेस कंडेंस है, या क्रोमोसोम कह लो, तो ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की बेसिक यूनिट है। या इसको कह लो रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, रिपीटिंग यूनिट ही तो है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की रिपीटिंग यूनिट है। ये है क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन ही तो है ना। न्यूक्लियोसोम इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि क्रोमेटिन क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसका मतलब इसके अंदर वही सब कंपोनेंट हैं जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन में है। इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर थोड़ा बहुत आरएनए, इसके अंदर हिस्टोन, इसके अंदर थोड़ा बहुत आगे चल के जो और सुपर कॉइलिंग होती है तो उसके अंदर थोड़ा नॉन हिस्टोन भी आ जाता है। मेनली डीएनए और हिस्टोन ही है। न्यूक्लियोसोम, इसको कह देंगे न्यूक्लियोसोम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, इसको हम और लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, दिस इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, लिख लीजिए ये कैसे होता है, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं इसको? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब मोतियों की माला, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला। तो इसके अंदर क्या क्या है, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या हो गया आप बताएंगे। इसके अंदर कोर रीजन, मतलब वही कोर रीजन है, ठीक है, और लिंकर रीजन है, ठीक है, लिंकर रीजन है। कोर रीजन में हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, प्लस कोर डीएनए है। कोर डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 145 बेस पेयर है। लिंकर रीजन में H1 हिस्टोन है, प्लस लिंकर डीएनए है ना। रट जाना चाहिए ये सब, एक बार समझ में आए, बैठो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब समझ। इसके अराउंड अप्रोक्सीमेटली 55 बेस पेयर है, तो दोनों मिला के न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है।